Audio Jungle. वासुदेव देवनानी ने सुनाई विभाजन की पीड़ा। कहा, मेरे माँ बाबा की कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। ये आजादी हमें असंख्य वीरों के साहस और त्याग से मिली है। देश के विभाजन के समय की कहानियां आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। राजस्थान भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी ने भी विभाजन के दंश को याद किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद उनके परिवार के सदस्यों को सिंध छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बताया कि तब उनके परिवार के सदस्यों ने कैसे दर्द और पीड़ा झेली थी। रविवार को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि उनके दादा भवन दास को उनके परिवार के सदस्यों के साथ विभाजन के दौरान सिंध में अपना घर, जमीन और अनाज का व्यवसाय सब छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। देवनानी ने बताया कि 1947 में भारत के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, हत्याएं हुई, ज्यादातर धार्मिक आधार पर लोगों का विस्थापन हुआ। विभाजन की अनकही कहानियां लोगों के सामने आनी चाहिए, जिससे वे उस समय की भयावहता को जान सकें। उन्होंने कहा कि देश की विभाजन की भयावहता आज भी उन्हें और परिवार के अन्य सदस्यों को भावनात्मक रूप से परेशान करता है। उनके नाना का परिवार भारत नहीं आ सका और इस कारण उनसे सभी संबंध विभाजन के साथ खत्म हो गए। उनके दादा के पास सिंध में एक घर, जमीन और एक अच्छा व्यवसाय था, लेकिन जब वे भारत आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अजमेर में कागज के लिफाफे और चना बेचकर अपने परिवार का पेट पालना शुरू किया। अजमेर उत्तर से विधायक देवनानी ने कहा कि स्वर्गीय भवन दास अपने परिवार के साथ सिंध के शहर में अपना घर, जमीन और अनाज का कारोबार छोड़कर नंगे पांव पलायन के लिए मजबूर हुए। उन्होंने जोधपुर को केंद्र बनाकर सिंध से आए हिंदुओं के लिए पुनर्वास का काम किया। विस्थापन के बाद अजमेर आने पर उन्होंने पोस्ट ऑफिस में मेल पियून का काम शुरू किया। फिर आगे चलकर उन्होंने पोस्ट मास्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बाबा के भाई स्वर्गीय हीरानंद जोधपुर में विस्थापित पुनर्वास केंद्र में रहने लगे थे। भाजपा विधायक ने बताया कि मेरी अम्मा का परिवार सिंध के जाकोकाबाद में रहता था। विभाजन की त्रासदी में मेरे नाना और मामा वहीं रह गए। अपने घर और जड़ों के बीच रहकर भी उन्हें वर्षों तक अपमान सहने पड़ा। हमारे परिवार को विभाजन का दंश आज भी टीस बनकर चुभता है। मैंने धार्मिक विभाजन का दंश झेलने वाले मेरे माँ बाबा से बंटवारे का संघर्ष बचपन में सुना था, जिसको याद करने पर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देवनानी ने यह भी कहा कि संघ के कई स्वयं सेवकों ने विभाजन के दौरान विस्थापित शिविरों में आवास, भोजन और दवा उपलब्ध कराने में मदद की।